मोशन करके देखो, दो अलग अलग मोशन करके देखते हैं, और दोनों मोशन क्या कहते हैं, एक वर्टिकल के अलोंग मोशन है, वर्टिकली इट कवर्स डिस्प्लेसमेंट equal to the height of the tower, and that is h. Along horizontal it covers r, that is not known, ये known नहीं है तुम्हारे पास, ये known नहीं है, ये तो पता है, along vertical and along vertical it covers displacement equal to the height of tower, and that is h, and given है। हम लोगों ने कहा था कि कल तुम उसको कैसे देखोगे कि एक पार्टिकल यहाँ पर है, उसके दो मोशन है, नीचे जाता है, वो नीचे जाता है इस तरफ, नीचे जाता है और इधर भी जाता है, मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल भी, मतलब ऐसे चलता है ऐसे। तो जितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगा ना, उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना हुआ, तो वो अलोंग हॉरिजॉन्टल बात करें तो यहाँ पहुंच गया, मतलब जितने टाइम में वो ग्राउंड पर पहुंचा उतने टाइम में वो यहाँ पहुंच गया। अल्टीमेटली एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, दोनों कंबाइंड पॉइंट यहाँ पर आ गया, इसकी नॉर्मल, इसका नॉर्मल यहाँ पहुंच गया। मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा सर, टाइम ऑफ फ्लाइट तुम इसको विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेटिंग तुम मुझे डायरेक्टली बता सकते हो, तुमने बहुत सारी प्रैक्टिस अब कर ली है, तो मेरे हिसाब से सीधा आंसर तुम्हें बता देना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका। मैं रुका हूँ, तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम आंसर नहीं दोगे, जल्दी से सोच करके बताऊंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। h/g, रूट ऑफ 2h/g, वेरी गुड, रूट ऑफ 2h/g। इसको इसको डाउनवर्ड आने, हमने 2 दिन पहले मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला तुम्हें बताए थे कि अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए फ्रॉम सम हाइट h, तो उसको h डिस्प्लेसमेंट कवर करने में टाइम लगता है, दैट इज रूट ऑफ 2h/g, एंड वेलोसिटी। सब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वो चीज मैंने क्या बताई थी तुम लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा बार ये यूज होती है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है ये चीज, तुम याद कर लोगे तो बहुत हेल्पफुल। सपोज ये हाइट h, ये यहाँ से यहाँ तक आया, इसे डिस्टेंस कवर किया h, इसको यहाँ से ड्रॉप किया गया था। If an object is released from height h, it takes time it takes time t to reach at that point at below point h। तो यहाँ पर इसने पहुंचना है, तो इससे यहाँ से यहाँ तक जो h डिस्टेंस ने कवर किया है, the time taken by the particle from this point to this point, and t will be equal to root of 2h/g if it was released only, if it was released, if initially some velocity is given, so time will be different. If it is released, then initial velocity is 0. It takes time t is equal to root of 2h/g if it covers a displacement along vertical h. At this point, when it is at a point h below the dropping point, or the point from where it was released, at this point, the velocity of particle, ये भी बता दो, ये भी बहुत बार यूज होगा तुम्हें, अगर इसको h हाइट से h बिलो आने के बाद, मतलब h नीचे आने के बाद अगर इसको रिलीज किया था, h डिस्टेंस से कवर कर चुका है अलोंग द वर्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, रूट 2gh, रूट 2gh। ये दो दो फॉर्मूला तुम याद रखो तो काफी हेल्प मिल जाएगी, काफी हेल्प मिल जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं ना कि यार प्रोजेक्टाइल को हमें देखना ही नहीं ना लग, तो हम तो ये कह रहे हैं कि दो मोशन अलग अलग करके देखो, हम क्यों की कहीं नई चीज सीख नहीं रहे, हम तो कहते हैं हमें ऑलरेडी मोशन की नॉलेज है, कंबाइन करना है, हमें तो कंबाइन करना सीख ले, प्रोजेक्टाइल आ गया। इसका मतलब तुम्हें टाइम पता है, मैं कैलकुलेट ना करूं तो भी तुम्हें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज रूट, जितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेगा वही टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट, रूट 2h/g। कैलकुलेट करोगे उसको तो कैसे आता है रूट 2h/g, देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है अलोंग वर्टिकल, और टाइम जो कैलकुलेट होता है ना, चाहे कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, ओब्लिक हो, हॉरिजॉन्टल हो, मैक्सिमम केसेस में टाइम वर्टिकल मोशन से आता है। तो ये एक्स और वाई हम मान लेते हैं, एक्स एंड वाई, ये पैरामीटर्स भी लिख देता हूँ एक बार, यू एक्स इज यू, इनिशियल वेलोसिटी एक्स, यू वाई इज 0, acceleration along x is 0, हॉरिजॉन्टल के along कोई acceleration नहीं, acceleration along y is acceleration along y इस पॉइंट पर, और वर्टिकल डाउनवर्ड दैट इज z डाउन। ये इनिशियली जो इंफॉर्मेशन गिवन है। हाँ, एक चीज और दे रखी है तुम्हें, acceleration along displacement along y when it hits the ground is h डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड तुम पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे वो देख लेना, है ना। और x जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, दैट इज नॉट नोन,
सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है। तो इस इन्फॉर्मेशन से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग वर्टिकल मोशन से या अलोंग वाई जो मोशन होता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अलोंग वाई तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज एस। अलोंग वाई तुम्हें पता है कि टाइम कितना है, टाइम टाइम तुम्हें कैलकुलेट करना है। अलोंग वाई तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो एस तुम्हें पता है अलोंग वाई, एंड टी तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यूज करेंगे एस टी इक्वेशन, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस अलोंग वाई, डाउनवर्ड को हम क्या लें, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं। डाउनवर्ड डाउनवर्ड पॉजिटिव है, मेरा रेफरेंस ये रहेगा डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव। डाउनवर्ड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो उसका डाउनवर्ड में हुआ है, वर्टिकल डाउनवर्ड, दैट इज प्लस एच। यू, यू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई, वाई की हम बात कर रहे हैं, जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई is g downward, g downward is positive, so g is and t square. From here you will get t is equal to root of 2h by g, root of 2h by g। ये टाइम आ गया जब उसने ग्राउंड को हिट किया, कितने टाइम के बाद। बाकी सारी बातें तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि अलोंग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो, अलोंग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो। हमने कहा अलोंग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इट्स द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल इन द सेम टाइम, in the same time in which it covers the displacement along vertical uh, h, it covers the displacement h along vertical, it covers the displacement h along vertical। वो टाइम जितने टाइम में नीचे गया ना उतने टाइम में इधर गया है, जितने टाइम में नीचे आया, नीचे आने का टाइम ये है, उतने टाइम में इधर भी गया, यहाँ पहुंचा है सेम टाइम पर। वर्टिकल के अलोंग इसने इतना ट्रैवल किया, तो टाइम जो है वो कॉमन रहता है, मैं कल भी बताया था। टाइम एक ऐसा की पैरामीटर है इसके, इस दोनों मोशन का, तो सेम रहता है और उसी की हेल्प से हम लोग सोल्व कर पाते हैं, अदरवाइज मुश्किल होता है सोल्व करना है। तो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, बहुत सिंपल हो गया है। तो यही कर देता हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं, तो कल जो डिस्कशन हुआ उसके सामने कुछ भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करना है और टाइम तुम्हें पता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस फिर से लगा दो, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बट इस बार मैं अलोंग एक्स लगाऊंगा इसको, अलोंग एक्स। ये अलोंग वाई थी, यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो लिख देते हैं अलोंग एक्स डिस्प्लेसमेंट जो आर तुम्हें कैलकुलेट करना है, यू अलोंग इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, दैट इज यू तो यू ही दे रखा है। टाइम टाइम तुम्हें पता है कितना है, रूट ऑफ 2h बाई जी, और प्लस एक्सेलरेशन तो जीरो है इसका, तो रेंज इज 2h बाई जी। ये तुम्हारी रेंज आ गई, ये रेंज कहाँ कितने डिस्प्लेसमेंट पे हिट किया है। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर तुम लोगों से, ग्राउंड को जब ये हिट करेगा, ग्राउंड को जब हिट करेगा उसको दो वेलोसिटी होगी ना, हिट जो बिफोर जस्ट बिफोर हिटिंग, its velocity is u along horizontal, its velocity is v that I have been marked v4। what is the value of v4, मुझे बता सकते हो, what is the value of v4? v4 कितना होगा if it is dropped from height h, its velocity just before hitting the ground will be equal to, जल्दी बोलो ना, पता तो है तुमको। किसका, मेरा ही वेट कर रहे हो क्या, नहीं बताऊं, तो म्यूट कर दिया क्या तुम्हें, म्यूट तो नहीं किया हुआ यार। बताओगे, सर एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट कर दीजिए। जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला होता है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इससे मैं नेट वेलोसिटी करना कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जब ये ग्राउंड पर पहुंचा तो उसकी नेट वेलोसिटी कितनी है। तो उसके बाद दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है u अलोंग हॉरिजॉन्टल,
और दूसरी वेलोसिटी v4 है। मैं जानना चाहता हूँ v4 की वैल्यू कितनी है। सर 39.2 मतलब 40। रूट 2gh है, 2 इंटू रूट 2gh, सीधा से बोल सकते हैं रूट h कहाँ से लेके आई 39.2 के लिए? भाई इसको h हाइट से ड्रॉप किया गया। मैंने कहा कि दोनों मोशन अलग अलग है। वर्टिकल के अलोंग इसने h डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है एंड इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इट वाज ड्रॉप्ड विद जीरो वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? h डिस्टेंस कवर कर लिया ना इसने अलोंग वाली। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पर यहाँ कितनी वेलोसिटी होगी? √2gh। रूट 2gh। इस साइड इसकी वेलोसिटी रूट 2gh, इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है? u है। नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? नेट कितनी हो जाएगी? नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी net velocity of particle or object, net velocity of object just hitting the ground, just before hitting the ground। तुम लोगों को दिखाई दिया उसके पास दो वेलोसिटी, तो u है इधर, एक v4 मैंने मार्क किया हुआ है उसको v4, एंड इस v4 इस तुम कैलकुलेट कर सकते हो कितना होगा ये? रूट 2gh। कैसे कैलकुलेट करेंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2a अलोंग y लगाया। भाई v चाहिए, v चाहिए, h पता है तो vs लगा लिया। v तुम्हें कैलकुलेट करना है, u तो जीरो है अलोंग y u इज जीरो। 2 g डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ h, तो v इज इक्वल टू रूट 2gh। h डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद अलोंग वर्टिकल जो वेलोसिटी होती है दैट इज रूट 2gh। अब नेट वेलोसिटी कितनी होगी? नेट वेलोसिटी कितनी होगी? नेट वेलोसिटी तो सम करो दोनों का, ये u है, ये कितना है? ये रूट 2gh है। सम कर दो। सम कैसे होगा? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्ट मत जोड़ देना है इसको, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। u इधर है भाई, v जो डाउन वर्टिकल है दैट इज रूट 2gh, वो इस तरह है। नेट वेलोसिटी इसका इसका डायगोनल होगा। और क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो मैंने कहा था 90 डिग्री पर तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वेक्टर वेक्टर सब कुछ करने की। पाइथागोरस लगा लो सीधा, पाइथागोरस u स्क्वायर प्लस 2gh, ये इसकी नेट वेलोसिटी है। ये भी नेट है भाई, समझ में आया? डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है, डायरेक्शन भी बता दो ना उधर। 90 डिग्री है तो अपना आराम से कर सकते हो तुम लोग, टी रेशियोज यूज करो, पाइथागोरस यूज करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डायरेक्शन बताता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। मैं ऐसे मानता हूँ कि अल्फा मेरा एंगल है, दिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, तो टेंजेंट अल्फा लिख सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आराम से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर इज रूट 2gh, बेस इज u, अल्फा इज टेंजेंट इनवर्स रूट 2gh बाय u। कल प्रोजेक्टाइल मोशन के असाइनमेंट सॉल्व किए तुम लोगों ने? मैंने सेंड किए थे शायद, है ना? Yes, sir. तो ये अल्फा है, टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 2gh बाय u। तो सारी चीजें कैलकुलेट हो गई। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी काफी हेल्पफुल है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग अलग डील कर रहे हैं। जो की पैरामीटर है जिसकी वजह से वो हेल्प सॉल्व होते हैं, मोशन एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं, दैट इज टाइम। और टाइम एक से निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं, यही करते हैं हम लोग। हमने आर निकाला तो वर्टिकल से टाइम लेके आए तो हॉरिजॉन्टल में पुट कर दिया, तो टाइम तो सेम रहता है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूँ तुम लोगों को। आज तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने हैं ना, बस ये लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट में कंप्लीट करता हूँ इसको, उसके बाद फिर आगे करवाएंगे बाद में। पहले तुम प्रैक्टिस करो थोड़ी।
सपोज ये तुम्हारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, यू ये है, ये एंगल थीटा है, इधर यू cos थीटा, ये यू sin थीटा है और ये यू है। तो यहाँ पर कहीं है, सपोज ये यहाँ है कहीं, और ये डिस्टेंस है, कुछ दे रखा होगा तो ये डिस्टेंस x है। along horizontal it's x, along vertical it is y। तो मैं x दिया हुआ है कि अगर इसका x जो है, x में पता है कि x 2 मीटर है, तो बताओ y कितना होगा। x का 2 मीटर है, मतलब तुम्हें टाइम नहीं पता, टाइम नहीं दिया हुआ, तुम्हें दिया हुआ x, मतलब x और y में रिलेशन, इसका मतलब ये है। ऊपर जो भी कुछ लिखा लगा हम लोगों ने, ऊपर जो भी कुछ किया था कल, वो टाइम के हेल्प से किया था। तो आर पूछा गया अगर ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग 2 मीटर, सपोज ये 2 मीटर है और ये पूरी रेंज जो है ये 5 मीटर तक आनी थी, जो 2 मीटर पर है तो कहीं यहाँ पर होगा, मतलब ये 2.5 होगा, तो यहाँ कहीं वो है, यहाँ पर जो वो 5 मीटर पर पहुंचा तो उसकी हाइट कितनी है, जो 5 मीटर पर, तो हाइट कितनी है उसकी, जो 5 मीटर पर है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो 5 मीटर हुआ तो वापस ग्राउंड के ऊपर है, तो उसकी हाइट 0 होगी। जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 2.5 हुआ, जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 2.5 हुआ, ये कंप्लीट इज 5, तो ये 2.5 है और ये 2.5 है, उस टाइम ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होता है, एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम। और जरूरी थोड़ी ना है कि तुमसे 5 और 2.5 ही पूछा जाए, कोई कहेगा कि जब वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट से ट्रैवल किया है, when it moves 1 मीटर along horizontal, तो उसकी हाइट कितनी है बताओ, पता नहीं कितनी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस तरह की चीजें हमें करनी हो, मतलब अलोंग एक्स तुम्हें दे रखा है, वाई के अलोंग कुछ पूछा गया है, वाई तुम्हें दिया हुआ है, एक्स पूछा गया है, मतलब एक्स और वाई में कन्वर्जन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी उसको बोलते हैं। तुम्हें पता है कि एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना उसने, तो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको टाइम लगेगा, एक्स इज इक्वल टू यू cos थीटा इनटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन में सारी चीजें हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर 0 है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ए तो है ही नहीं, तो यू इंटू टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी। और वर्टिकल के अलोंग क्या लिखोगे, वर्टिकल के अलोंग वाई कितना होगा भाई, यू साइन थीटा, इसमें देखो वाई तुम पॉजिटिव अपवर्ड होता है, इसमें वाई नेगेटिव नहीं होता, नीचे नहीं जाता, इसमें वाई अपवर्ड ही होगा या फिर 0 होगा बस। तो यहाँ पर y को अगर हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, यू टी यू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो किसी भी टाइम पर उसका x कितना है यहाँ से कैलकुलेट कर लो, किसी टाइम पर उसका y कितना हो यहाँ से कैलकुलेट करो, कि 1 सेकंड पर उसका ओरिएंटेड डिस्प्लेसमेंट कितना हो यहाँ से कैलकुलेट करो, टी की वैल्यू 1 पुट करो, पता लग जाएगा ओरिएंटेड डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका, कहाँ है वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y तुम्हें कैलकुलेट करना है, t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, t की वैल्यू यहाँ पुट करो, y इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस हाफ जी टी, यहाँ t की वैल्यू पुट कर दो। तो t की वैल्यू देंगे तो हम इसमें इक्वेशन पुट करते हैं भाई, जब टाइम t है उस टाइम x कितना है यहाँ से पता कर लेंगे, y कितना है यहाँ से पता कर लेंगे। कभी कभी ऐसे होगा कि तुम्हें टाइम देंगे ही नहीं, तुम्हें दिया क्या जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा कि जब उसने हॉरिजॉन्टल के अलोंग 1.5, मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग मतलब x 1.5 है, उस टाइम y कितने हैं, तो एक्स के अलोंग हॉरिजॉन्टल, एक्स के अलोंग 1.5 मीटर चलने में उसको टाइम कितना लगता है, वो टाइम निकाल के लाओ पहले, एक्स के लिए 1.5 पुट करो, यहाँ से टाइम लेके आओ, जो टाइम आएगा वो यहाँ पुट कर दो, क्योंकि टाइम तो एक दूसरे का यूज करते हैं हम। तो हम लोगों को ऐसे बार बार ना करना पड़े कि टाइम पहले इसका एक्स की वैल्यू पुट करो, टी निकालो, टी यहाँ लेके जाओ, तो हम क्या करते हैं एक इक्वेशन रेडीमेड तैयार करते हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़े हम लोग उसको यूज कर सकें। तो x इज इक्वल टू, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो u cos थीटा इनटू टी, ये याद रखना, y चाहिए तो u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
कंडीशन ये है कि अपवर्ड तुम्हारा पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है। टी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, टी यहाँ से कितना आता है, टी इज एक्स बाई यू कॉस थीटा, और टी की वैल्यू यू एक्स बाई यू कॉस थीटा यहाँ से लेकर यहाँ पुट कर दो, तो वाई कितना होगा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, टी कितना, टी इज एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर पुट करो, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये यू से यू कैंसिल हो जाता है, ये यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, तुम इसको याद कर लो। इसकी बहुत सारी फॉर्म है, कभी कभी ये यूज होता है, कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो, उसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्स टेंजेंट थीटा, ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी। और किस लिए याद करनी है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स वाई कितना, सिर्फ इसका इतना सा काम है, और काफी हेल्पफुल है, काफी हेल्पफुल है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वाई एक्स कितना होगा, एक्स के लिए वाई कितना होगा, तुम कैलकुलेट कर सकते हो एक्स वाई इक्वेशन एक तरह से। एक्स वाई इक्वेशन जो है उसके पाथ की इक्वेशन, और पाथ की इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोला जाता है, माइनस हाफ जी, ये देखो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स टेंजेंट थीटा, यहाँ से कॉमन ले लो, एक्स टेंजेंट थीटा, इसको आर बनाओ, पहले आर आर बनाता हूँ, ऐसे लिखता हूँ एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर, और यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ना, ये लिखता हूँ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो इक्वेशन है मैंने ऐसे लिख दी है, एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड, मैं फिर से लिखता हूँ एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, एक कॉस बचाओ ऊपर साइन बचाओ, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, एक्स टेंजेंट थीटा यहाँ भी है, एक्स टेंजेंट थीटा यहाँ भी है, दोनों कॉमन ले लो, एक्स टेंजेंट थीटा वन माइनस क्या बच गया जी, एक एक्स बाहर चला गया तो एक्स बच गया, नीचे टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाई, तो वाई कितना हुआ, एक्स टेंजेंट थीटा वन, ये क्या फिर लिखा हुआ है, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, क्या होता है ये, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, क्या होगा ये, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई, क्या बोल सकते हैं उसको, क्या होता है, कल किया था हम लोगों ने, रेंज, इसको बोलते हैं रेंज, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई सी, टू साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा, तो ये लिखा था मैं लास्ट में साइन टू थीटा बाई, तो टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी इज आर, मतलब ये वन माइनस एक्स बाई आर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये भी है इन टर्म्स ऑफ रेंज, ये रेंज की टर्म्स में,
इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, रेंज है, तो ये लिख दो। इनिशियल वेलोसिटी है तो ये यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं मिलेगी तुम्हें। अगर कहीं यूज होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना। अब कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि तुम्हें कंफर्टेबल लगे क्वेश्चन करने में। टाइम है अभी 15-20 मिनट्स, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। व्हेन आर मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज एंड एच आर सेम, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज आर सेम, तो थीटा कितना होगा? मैंने लिखा आर कितना होता है, यू स्क्वायर, 2 यू स्क्वायर लिखो। इनफैक्ट ये भी काफी यूजफुल फॉर्मूला है। 2 यू स्क्वायर बाई साइन थीटा, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, एंड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जी से जी कैंसिल हो जाता है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, एक साइन यहाँ है, कॉस यहाँ है, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ बच गया 2 कॉस थीटा, यहाँ पर बच गया साइन थीटा बाई 2। टेंजेंट थीटा इज 4, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स 4। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सिंपल था। अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। शो दैट R maximum horizontal range is 4 times of maximum height। यूजुअल मीनिंग तुम्हें पता है ना इसका क्या है? रेंज जो है हाइट का 4 टाइम्स है। सो अच्छा ऐसे लिखो, व्हेन फायर्ड टू गेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। हमने उसको थ्रो किया, और हमने थ्रो इस हिसाब से किया है ताकि हमारी रेंज मैक्सिमम आए, रेंज मैक्सिमम है। व्हेन फायर्ड टू गेट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका मतलब क्या हुआ? कितने एंगल पर थ्रो किया इसको? इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही है, तो 40. इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45। ये बताते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। और हमें इन दोनों में रिलेशन देखना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। R इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, या तुम ये भी प्रूव कर सकते हो कि R बाई एच इज 4, ये भी प्रूव कर सकते हो। पर मैं रेंज से स्टार्ट करता हूँ और हाइट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हैं। तो R कितना होगा? यू स्क्वायर साइन 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई सी, ठीक है ना। मैं इसमें लिखता हूँ 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई सी। तो कॉस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं कब? जब एंगल 45, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। ये तुम ऐसे लिख लो, साइन 45 और कॉस 45, ऐसे ही करो। साइन कॉस में कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। साइन 45 कॉस 45 कितना हो गया? 2 यू स्क्वायर साइन 45 इज 1/√2, कॉस 45 इज 1/√2, कितना हो गया? बाई जी, 2 यू स्क्वायर बाई जी, साइन 45 कॉस 45 1/√2 1/√2 1/2 और ये 2, तो ये कितना हो गया? यू स्क्वायर बाई जी। ये मैक्सिमम रेंज आ गई। हाइट कितनी होगी? हाइट कितनी होगी?
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2g। रेंज तुम्हारी है यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम रेंज। हाइट कितनी आ गई यू स्क्वायर बाई 2g साइन 45 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। h इज यू स्क्वायर बाई 2g 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। साइन 45 इज 1 बाई रूट उसका स्क्वायर 1 बाई 2 हो गया। यह हो गया यू स्क्वायर बाई 4। यू स्क्वायर बाई जी क्या है? यू स्क्वायर बाई जी इज रेंज जो मेरी आई भी आई थी। तो ये हाइट हाइट मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट एच मैक्स इज इक्वल टू 1 बाई 4 टाइम्स ऑफ आर मैक्स। यही प्रूव करना था हमें। क्वेश्चन मैंने लिखता हूँ मैं यहाँ पर, देर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस for which horizontal range is same। कब होता है ऐसा? ऐसा कब होता है? there are two angle of projections for which horizontal range are same। कब होता है ऐसा? दो अलग अलग एंगल जब रेंज सेम, कब होगा ऐसा? एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। एंगल्स का सम 90 डिग्री, तब ऐसा होता है। show that sum of their maximum heights is independent of angle of projection। sum of their heights maximum heights मतलब h1 plus h2। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, मान लेते हैं एक अल्फा एंगल है बीटा एंगल, तो अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा है। जरूरत पड़ी तो हम लोग यूज कर लेंगे 90 माइनस अल्फा, बीटा इज 90 माइनस अल्फा। h1 प्लस h2 मुझे कैलकुलेट करना है, और लास्ट में ये आना चाहिए कि h1 प्लस h2 में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आता ही नहीं है, अल्फा बीटा होते ही नहीं, ऐसा कुछ प्रूव करना है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस टू एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, show that the sum of maximum heights for these two angles is independent of the angle of projection। यही पूछा गया है, इन दोनों की हाइट का सम। तो h1 तुम्हें पता है यू स्क्वायर, वेलोसिटी दोनों की सेम रहती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय 2g। यू स्क्वायर बाय 2g कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यू स्क्वायर बाय 2g साइन स्क्वायर अल्फा की जगह बीटा की जगह अल्फा यूज कर सकते हैं, बीटा इज 90 माइनस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा, साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा क्या होगा बताओ, क्या लिखूं इसको मैं? साइन 90 माइनस अल्फा को क्या लिखूं? साइन 90 माइनस अल्फा, टी रेशियो चेंज होता है 90 पर, टी रेशियो चेंज होता है। पहली बात तो 90 माइनस अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव ही आएगा साइन का, और 90 डिग्री पर टी रेशियो चेंज हो जाता है, तो साइन 90 माइनस अल्फा इज, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1। h1 plus h2, h1 plus h2 is equal to u square by 2z। कहीं एंगल है ही नहीं, the sum of heights is independent of angle of projections, u square by 2z। ये तुम्हारा आंसर है। एक और कराते हैं, नेक्स्ट इससे अच्छा होगा।
एक दिया हुआ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। Show that there are two values of time, two values of time for which a projectile for which a projectile is at same height. Also show mathematically that the sum of these two times is equal to the time of flight. पॉइंट ऑफ पोजिशन ये ए, पॉइंट ऑफ लैंडिंग बी, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ से उसको थ्रो किया किसी हाइट पर, कोई भी हाइट ले लेता हूँ मैं, तो ये हाइट मैंने ले ली, कोई ये वाली हाइट, ये हाइट वाई है, ये वाई हाइट पर यहाँ पर यहाँ से यहाँ पहुंचे तो वाई हाइट पर है उस टाइम, ये वाई हाइट है, वाई हाइट पर उस टाइम है, अभी यहाँ पहुंचेगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा तो वाई पर दोबारा भी आएगा, एक बार तो यहाँ पर आया वाई पर, एक बार यहाँ भी आया वाई पर, मतलब इसकी वाई के लिए, इसकी एक वाई की वैल्यू के लिए एक्स की दो वैल्यू, एक बार तो वाई पर कब है जब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ है, एक बार वाई पर कब है ये जब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ है। ऐसे टाइम भी तो होंगे, एक बार तो वो जहाँ से चला 0 सेकंड है, यहाँ 0 सेकंड टाइम है, एक बार तो यहाँ आया वो टाइम t1 पर आया होगा, यहाँ फिर दोबारा आया, तो वाई हाइट पर वो दो बार आता है, और टू वैल्यूज ऑफ टाइम और टू वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर जब वो आया तो वो टाइम मान लेते हैं t1 है, यहाँ पर जब वो आया तो हाइट टाइम मान लेते हैं t2 है। तो तुम्हें प्रूव करना है कि फॉर ए सिंगल वाई देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम t1 एंड t2, दो वैल्यू है, तो प्रूव करनी है, इसलिए दो बार ऐसा होगा कि वाई पर आएगा, मैथमेटिकल प्रूव करना है, और फिर बाद में ये प्रूव हो जाएगा, तो t1 और t2 की वैल्यू को ऐड कर दोगे ना, एक बार तो यहाँ पर आया t1 टाइम पर, फिर दोबारा t2 टाइम पर यहाँ पर आया, दोनों का टाइम सम करेंगे, दो बार वहां पर आया, दोनों का सम जब तुम करोगे, दोनों का सम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये चीज प्रूव करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई, ये फॉर्मूला याद होने चाहिए सारे। प्रूव करना है कि t1 जब वो पहली बार यहाँ आया और दूसरी बार जब यहाँ पर आया, दोनों टाइम का सम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। करते हैं आगे, देखो यहाँ से चले t1 पर, t1 मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल इज y, और y डिस्प्लेसमेंट y हाइट के लिए t1 कैलकुलेट कर लो, y के लिए t चाहिए मुझे, तो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, s इज इक्वल टू लिखता हूँ पहले, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, मैं इसको लगा कैलकुलेट कर रहा हूँ सारी चीजें, अभी तो मैं अलोंग y चल रहा हूँ सब कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज y हाइट लिए मैं, u अलोंग y इज u sin थीटा प्लस हाफ अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी यूज करेंगे, टी स्क्वायर y ut है, u sin थीटा इंटू टी, मैं इसको इधर ले आया, इसको भी इधर ले आओ, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को, तो मैं लिखूंगा जी टी स्क्वायर
माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सही लिखा है ये। मैंने पूरी इक्वेशन, जी टी स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया तो जी टी स्क्वायर हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2u साइन थीटा हो गया, इसको जी से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2u हो गया। साइन सारे सेम है, उसमें रीअरेंज किया है। और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है रीअरेंज करने से? तुम्हें दिखाई देता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टी में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन टी, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो टी की दो वैल्यू आएंगी, टी वन एंड टी टू। कैलकुलेट करो टी कितना होगा। कहते टी कितना होगा? टी होगा टी इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी मतलब इसका, ये बी पूरा ही है, इसका माइनस साइन, तो माइनस ऑलरेडी है वहां पर, तो 2u साइन थीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी मतलब माइनस 2u साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस 4 a is z y 4ac c is 2y 2y by 2a। t is equal to 2u sin थीटा प्लस माइनस 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी कॉमन ले लो, 4 कॉमन आएगा, रूट से बाहर निकालोगे 2 आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g y, ये बच गया, डिवाइड बाय 2a। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 2 2 सारे कैंसिल हो गए। 2a मतलब a की वैल्यू यहाँ पर जी है, टी स्क्वायर कोएफिशिएंट a होता है जी। तो टाइम की दो वैल्यू आई, टाइम इज इक्वल टू, एक तो पॉजिटिव साइन के लिए वैल्यू आएगी, पॉजिटिव साइन के लिए क्या वैल्यू आएगी, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, मैं लिख देता हूँ एक बार, u साइन थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy डिवाइड बाय जी। तो एक बार पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू आएगी, एक बार नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी। t कितना हो गया? t इज u साइन थीटा प्लस रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy बाई सी। ये t1 मान लिया, पहली वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू क्या है? t2 मान ली, u साइन थीटा माइनस, अब यहाँ माइनस ले लेंगे, माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy बाई सी। ये दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई। तो प्रूव हो गया कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ y देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम t1 एंड t2, वो आ गया। अब इन दोनों का सम टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल है, ये भी प्रूव करते हैं। t1 प्लस t2 कितना होगा? t1 प्लस t2 अगर देखें तो u साइन थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g बाय जी प्लस u साइन थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g बाय जी। तो ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, ये सेकंड टर्म नेगेटिव है, सेकंड टर्म नेगेटिव, बाय जी तो सब में है ही। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाता है, यहाँ बच गया u साइन थीटा बाय जी प्लस यहाँ भी बच गया u साइन थीटा बाय जी। आंसर आया 2u साइन थीटा बाय जी। और ये जो है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। और यही हमें प्रूव करना, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन सेंड करता हूँ मैं तुम्हें आज, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो करना प्रोजेक्टाइल के ऊपर, ओरिएंटल भी है, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी वगैरह। डाउट आएंगे तुम्हारे, डाउट आएंगे, डाउट लेंगे, तो अभी तो तुम प्रैक्टिस करो, जितना काम खुद से करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, डाउट तो लेंगे ही बाद में। ठीक है, और अभी मीटिंग लीव कर रहे हैं, बस टाइम हो गया, डाउट मैं सेंड करता हूँ, और कोशिश करना कि तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो जाए जो आज मैं सेंड करूँ, जितने भी क्वेश्चन उसमें हो। ठीक है ना, मैं मार्क कर दूंगा कहाँ तक करना है। किसी को बोलना है, पूछना है कुछ?
किसी कोई डाउट है, कोई पूछना है कुछ? ठीक है।